को जिंदगी में एक कमी जो कि परमात्मा को पाने की वो क्यों रहती है, उसके बिना इंसान अधूरा महसूस रहता है, क्योंकि यही परमात्मा का डिजाइन है। कुछ भी पालो, धन पालो, पालो, समृद्धि पालो, लेकिन मन राजी नहीं होता। और अच्छा है कि मन राजी नहीं होता। एक बड़ी प्यारी कहानी ओशो ने छोटी सी कही है। एक फकीर की झोपड़ी में राजा आया। फकीर तो कहीं गांव गया था। उसके शिष्य ने कहा कि बैठें। वो खेत में कुछ काम कर रहा था, कहा कि बैठें। वो खड़ा रहा, घूमता रहा, दोनों हाथ पीछे बांध करके। उस चेले ने कहा अच्छा खेत में न बैठे, मेड़ पर बैठिए। फिर भी वो नहीं बैठा। फिर उसको झोपड़ी में ले गया, कहा कि वहां नहीं बैठे तो झोपड़ी में बैठिए। फिर भी वो नहीं बैठा। वो दोनों हाथ बांध करके टहलने लगा। उसने कहा एक बोरा दिया कि अरे इस बोरे पर बैठे, तब भी नहीं बैठा। तो फिर कैसा व्यक्ति आया है, बार बार बैठने को कह रहा हूं, ये खड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा है। बोला अच्छा मैं आता हूं गुरु को खोज कर। तब खोजने गया तो देखा कि दूसरे गांव से गुरु आ ही रहा था। उसने कहा कि एक गजब का व्यक्ति आया है, बैठने को कहता हूं बैठा नहीं, खेत की मेड़ पर बैठाता हूं वहां भी नहीं बैठता, बोरे पर बैठाता हूं वहां भी नहीं बैठता। फकीर ने कहा मैं समझ गया, वो इस देश का राजा है, जहां तहां बिठाने से वो नहीं बैठेगा, उचित आसन दोगे तो बैठेगा। वो आया, उसने कंबल की 4 तह की, उसको रखा, कहा महाराज जी यहाँ पधारिए। तो आराम से कंबल पर वो विराजमान हो। ऐसे ही तुम्हारा मन राजा है, इसको जब तक उपयुक्त सिंहासन नहीं मिल जाता तब तक ये बैठता नहीं। और उपयुक्त सिंहासन क्या है? परमात्मा ही इसका सिंहासन, शब्द ही इसका सिंहासन है, नाम ही इसका सिंहासन है। जब नाम का सिंहासन दोगे तो तुम्हारा मन बड़े आराम से बैठेगा। इसके पहले तुम धन का सिंहासन दे दो, बैंक बैलेंस का सिंहासन दे दो, पद का सिंहासन दे दो, मिनिस्ट्री का सिंहासन दे दो, ये नहीं बैठने वाला है। और अच्छा है कि नहीं बैठता है। अगर बैठ जाए तो हम परमात्मा की तलाश बंद कर देंगे। अगर हम सुखी हो जाएं परमात्मा को पाए बिना, तो फिर महाजीवन को समृद्ध करने की दिशा में हमारे कदम न उठेंगे। तो मन राजी नहीं होता। और अच्छा है कि मन राजी नहीं होता। मन हमारा मित्र है कि वो राजी नहीं होता छोटी मोटी बातों में। परमात्मा जीवन का असली भराव है।